भ्रमित कर रहे हो। आरएसएस की पाठशालाएं लगाते हो, आरएसएस के कार्यक्रम यूनिवर्सिटियों में करते हो। आरएसएस को चुनाव लड़ा के बताओ, पता लग जाएगा कि आरएसएस में कितना दम है। ये पर्दे के पीछे राज करने वाले लोग हैं, भ्रमित करके चुनाव जीत जाते हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। चुनाव के 2 दिन पहले ईडी आ गई। मेरे दादो कहते हो कि भैया टीटी आवेड़ा नुकसान करे। आज कोई नहीं आएगा। जब चुनाव आएंगे, 2 महीने 3 महीने रहेंगे, तब दोबारा गोविंद डोटासरा के और हो सकता है रिजी अफगाना आपने भी साके करते हुए है। मारवाड़ की तपती धरती पर इन दिनों सिर्फ मौसम ही गर्म नहीं, सियासत भी उबाल पर है। राजस्थान की राजनीति का ये इलाका जहां हर 5 में से 1 विधानसभा सीट तय होती है, अचानक फिर से सत्ता की शतरंज का सबसे अहम मोहरा बन गया है। एक तरफ सरकार के कार्यक्रम और रिफाइनरी को लेकर हलचल रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत इस क्षेत्र में झोंक दी है। गोविंद सिंह डोटासरा का बाड़मेर जैसलमेर दौरा, टीकाराम जूली का पाली सिरोही कार्यक्रम और सचिन पायलट का प्रस्तावित सांचौर दौरा, ये सब सिर्फ दौरे नहीं बल्कि 2028 की राजनीतिक जमीन तैयार करने की कवायद माने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन दौरों के बीच एक तस्वीर ने भी चर्चा को हवा दे दी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की साथ में दिखती तस्वीर। दिल्ली में हुई इस मुलाकात ने यह संकेत देने की कोशिश की कि क्या कांग्रेस अंदरूनी खींचतान को पीछे छोड़कर अब एकजुट होकर मैदान में उतरने के लिए तैयारी कर रही है। उधर जमीनी हकीकत भी कांग्रेस के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। खुद अशोक गहलोत ये स्वीकार कर चुके हैं कि मारवाड़ में पार्टी कमजोर हुई है। यही वजह है कि अब संगठन से लेकर सियासी रणनीति तक हर स्तर पर इस क्षेत्र को फिर से मजबूत करने की कोशिश तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने से लेकर स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने तक कांग्रेस हर मोर्चे पर सक्रिय दिख रही है। सवाल सिर्फ दौरे और बयानों का नहीं है, सवाल है पकड़ बनाने का, भरोसा जीतने का और उस मारवाड़ को फिर से अपने पाले में लाने का जिसने कभी कांग्रेस को मजबूत आधार दिया था। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये सियासी सक्रियता वोटों में तब्दील हो पाएगी या फिर मारवाड़ की ये गर्म हवा किसी और दिशा में बह जाएगी। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में एक बात हमेशा सच रही है, जो मारवाड़ जीतता है वही सत्ता के दरवाजे के सबसे करीब पहुंचता है। नमस्कार।